क्लास 6 के सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करता है ह्यूमन और एनिमल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे एनिमल्स ह्यूमन के लिए उपयोगी है, चाहे वो मदारी के लिए हो या स्नैक चार्मर के लिए हो या फॉर्चून टेलर के लिए हो या सर्कस के लिए हो या कृषि के लिए हो या किसानों के लिए हो या हम लोग गाड़ी में या मेडिसिन में या भोजन में। जैसे कि स्नैक चार्मर जो है स्नैक को यूज़ करते हैं, मदारी मंकी को करते हैं, फॉर्चून टेलर तोता को करते हैं। सर्कस में विभिन्न प्रकार के जानवर जो है कर्तव्य दिखाकर हमारा मनोरंजन करते हैं। गाय के गोबर से खाद का निर्माण होता है। घोड़ा, बैल ये सब गाड़ी में प्रयोग होते हैं, वाहन के रूप में यूज़ होते हैं। जानवरों से बहुत प्रकार के मेडिसिन्स का यूज़ होता है। और मछलियाँ हैं या और भी तरह की जैसे मुर्गी के अंडे हैं, उनका हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के साथ जानवरों का जो संबंध है वो बहुआयामी है। इसी के अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं। कालबेलिया एक समुदाय होता है जो सांपों को पालता है, अर्थात ये सपेरे होते हैं और इनको बचपन से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सांप को पालना है, कैसे उसका फैंक्स जो है, जो विषैला दांत होता है उसको निकालना है और उसके बाद विष ग्रंथि जो होती है उसको कैसे बंद करना है। और ये लोग सांप को बैम्बू बास्केट में रखते हैं जो कि बांस का बना होता है। सर्कस, मदारी, सपेरा आदि लोगों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ जानवरों का इस्तेमाल होता है। सपेरा लोग सिर्फ सांप का खेल ही नहीं दिखाते बल्कि वो कुछ औषधीय मेडिसिन प्लस सांप को काटने पर जो दवा दी जाती है उसका भी लोगों को प्रयोग कराते हैं। और भारत में मुख्य रूप से सांप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विषैले और विषहीन। और ज़्यादातर सांप जो है हमारे यहाँ विषहीन ही है, लेकिन लोग डरते हैं, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और विषैले सांप जो होते हैं वो मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला कोबरा, फिर दूसरा है कॉमन करेत, तीसरा है रसेल वाइपर जिसको दुबोइया भी कहते हैं, और चौथा है सौ स्केल्ड वाइपर, इसे अफाई भी कहते हैं। और सपेरे लोग सांप के जो काटने के जो दाग होते हैं उसके आधार पर वो पहचान लेते हैं कि कौन से सांप ने काटा है। स्नेक को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह चूहों को खा जाते हैं और फसल को बर्बादी से बचाते हैं। ये जो सांप हैं उनके अंदर जो फैंक्स होता है वह उसको जहरीला दांत कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है जो जहरीली ग्रंथि से जुड़ी होती है। सपेरे दांत को तोड़ना जानते हैं और जहर के ट्यूब को कैसे बंद किया जाता है उसकी भी ट्रेनिंग उनको रहती है। सांप को कान नहीं होता और वो वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। इसी को सुपर सेंस ऑफ टच कहते हैं। इसी के कारण जब वो बीन की धुन पर डांस करते हैं, क्योंकि बीन की धुन से हवा में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उस वाइब्रेशन को वो महसूस करते हैं और उसी के अनुसार वो बिहेव करते हैं। जंगली जानवरों को सरकार ने कानून बनाकर संरक्षित कर दिया है ताकि लोग उसको कैच न करें और उनकी स्किन को बेचने के लिए उनकी हत्या न करें। इसलिए जो ये सपेरा समुदाय है जो कि कालबेलिया समुदाय है, उनके जीविका को क्षति पहुंची है। इसके लिए उन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए कालबेलिया डांस शुरू किया। ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है जो कि कालबेलिया समुदाय के द्वारा अपनी जीविका के पालन के लिए किया जाता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। पुरुष बीन बजाते हैं और महिलाएं डांस करती हैं। कालबेलिया समुदाय के लिए जो
सांप को लोग संपत्ति के समान माना करते थे। भारत में जो 4 प्रकार के विषैले सांप हैं उनके बारे में प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरह से है। कोबरा जो है वो सबसे लंबा विषैला सांप है जो कि भारत में पाया जाता है। यह काले रंग का होता है, कहीं कहीं भूरे या हल्के रंग का भी होता है और बारिश वाले स्थान पर ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा सांप जो कि कॉमन करेत है वह जो है सबसे विषैला सांप है। ब्राउन एवं ब्लैक रंग का होता है एवं उस पर सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। रसेल वाइपर या जिसको दुपोइया कहते हैं, ये ओवल शेप्ड के स्पॉट होते हैं उसके बॉडी में एवं लाइट कलर या ग्रे कलर की बॉडी होती है। सॉ स्केल्ड वाइपर, इसका शरीर जो होता है ड्राई होता है, इसके स्केल जो होते हैं रफ होते हैं। यह लाइट कलर का होता है और इसमें शरीर पे भी छोटे छोटे पैचेस पाए जाते हैं। इस प्रकार चारों विषैले सांपों का वर्णन हो गया। आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये सांप विषैला है या विषहीन, और सांपों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचती है। सांप का जहर को वेनम कहते हैं और मेडिसिन बनाने में इसी वेनम का काम आता है जो सांप के काटने पर दिया जाता है। अनेक एनिमल ह्यूमन के लिए उपयोगी है, जैसे स्नेक चार्मर के लिए स्नेक, फार्मर के लिए बैल, वाटरमैन के लिए गधा, मिल्कमैन के लिए काऊ, बफेलो, पोल्ट्री फार्म वालों के लिए मुर्गी, अंडे, हॉर्स, सीप, वूल के लिए सिप, फूड के लिए फिश। इस प्रकार मानव और जानवरों के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बातें ये है कि एक रंगोली होती है जिसे कि नागुफा रंगोली कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत या गुजरात में खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। इसमें सांपों से बनी हुई डिज़ाइन का इस्तेमाल होता है और इस डिज़ाइन को ज़मीन या कपड़ों पर बनाया जाता है और जो बिन होता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। इस प्रकार ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच के संबंध को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। थैंक यू।